गाइस इन द मॉडर्न एरा हम बहुत ही मॉडर्न होने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमारे इतिहास में कुछ चीज़ें घट चुकी हैं वो शायद हमें अंदाज़ा भी नहीं है। ऐसे हम प्यार से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी कहते हैं, क्योंकि ये मे बी ट्रू और मे बी फॉल्स, क्योंकि ये शायद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या हायर ऑफिशियल्स नहीं चाहती कि ये पब्लिक डोमेन में रिलीज हो। सो हियर आर टॉप 4 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और सो कॉल्ड थ्योरीज जो इंस्पायर किए हैं मूवी डायरेक्टर्स को। नंबर 4, द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। दोस्तों ये बात है 1943 अक्टूबर के टाइम पे, जब एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट में लगे हुए थे जिससे लीड कर रहे थे डॉक्टर स्टीफन फ्रैंकलिन, या कह लो डॉक्टर फ्रैंकलिन, जिसका मोटिवेशन और ये यूएस नेवी में था। इसका मोटिवेशन था कि वॉरशिप को इनविजिबल बनाया जाए। और आपको सुन के ये हैरानी होगी कि ये कुछ हद तक पॉसिबल भी हो गया था कुछ लोगों की माने तो। और ना ही ये, इसके साथ साथ वो 200 माइल्स तक टेलीपोर्ट भी कर सकता था। बट ये तो सिर्फ कुछ पॉजिटिव बातें हैं ना, नेगेटिव बातें भी कुछ हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेलोस को या जो भी वॉर्स में थे उस शिप के ऊपर थे, उन्हें नॉसिया टाइप या मेंटल इलनेस सफ़र हुआ। और जब यूएस आर्मी से या यूएस से पूछा गया कि व्हाट्स द ट्रूथ, यूएस ने अपना डिनाइल एटीट्यूड को बढ़ावा दे दिया और इट बिकेम ए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। एंड इसके साथ मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर नीडेड टू बी केप्ट सीक्रेट बिकॉज इट में मेक कम्युनल हार्मनी टोटल absurd disturbances. So coming to the next point, number 3, फ्लाइंग सॉसर। दोस्तों ये बात है जुलाई 8, 1947 की, जब रॉसवेल रिकॉर्ड अपने फ्रंट पेज पर ये रिकॉर्ड किए कि यूएस RAF कैप्चर्स फ्लाइंग सॉसर्स। और जब इस बारे में यूएस को पूछा गया तो फिर से अपने डिनाइल स्टेट पर चले गए और बोले कि ये सब कोई एयर बलून का, वेदर बलून का डेब्रिस है और कुछ नहीं। पर इट वाज टू लेट टू गो फॉर डिनाइल स्टेट, क्योंकि लोगों ने कह चुके थे कि वो देखे हैं एक स्पेसक्राफ्ट को कैरी करते हुए और उसमें जो भी बचे कुछ बिंग्स थे उसे ट्रांसफ़र करते हुए एक क्राफ्ट के अंदर जो एरिया 51 द सो कॉल्ड मिलिट्री बेस को ट्रांसफ़र करते हुए। बट व्हाट डू यू थिंक, इज़ इट मिलिट्री बेस्ड? इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मूवी के बारे में बात की है तो आपने तो एक मूवी डायरेक्टर जिसका नाम है या कह लो स्टीफन स्पिलबर्ग, उनका एक मूवी है 1974 में, द डार्क रियलिटी ऑफ द अदर काइंड, और एक बहुत ही फेमस मूवी विल स्मिथ स्टारिंग द इंडिपेंडेंस डे। नंबर 2, दोस्तों ये गवर्नमेंट से डायरेक्टली कनेक्ट है और ये कुछ एजेंसीज है जो डार्क सूट में आती हैं। आई थिंक यू हैव गेस्ड इट, इट्स कॉल्ड मेन इन ब्लैक। और ये गवर्नमेंट को हेल्प करती है उन लोगों को चुप कराने में जो कुछ नॉलेज रखती है यूएफओ साइटिंग्स या यूएफओ अबडक्शन या एलियन साइटिंग्स के बारे में। लोगों ने तो कुछ ये भी कहा है कि वो शायद मेन इन ब्लैक्स एलियंस ही होंगे या कुछ, क्योंकि वो कुछ स्ट्रेंज लुकिंग थे। और मूवी के बारे में तो आप जानती ही चुके हैं, मेन इन ब्लैक का 3 पार्ट्स अवेलेबल है, यू कैन चेक इट आउट। नंबर 1, मून लैंडिंग्स। दोस्तों आपने तो जानते ही होंगे 60s 70s और 80s के टाइम पे कोल्ड वॉर था सोवियत यूनियन और यूएस के बीच। तब सभी एक रेस में लगे थे कि कौन स्पेस रेस में आगे बढ़ेगा, कौन विन करेगा उसको। और तभी 1959 में सोवियत यूनियन वर्ल्ड का फर्स्ट लूनर प्रोब लॉन्च किया। उसके 10 साल बाद, ठीक 10 साल बाद, यूएस ने फर्स्ट ह्यूमन लैंडिंग मून के ऊपर कर दिया। पर आप एक बार सोच के देखो, इज़न्ट इट स्ट्रेंज? क्योंकि कुछ लोगों ने तो कहा कि ये शायद फेक है और इसे कुछ स्टूडियो में बनाया गया है, और इसके हेल्प के लिए नासा के एक साइंटिस्ट को भी प्रीफर किया था। और डॉक्यूमेंट्री के लिए या कह लो ये मॉक्यूमेंट्री है, द डार्क साइड ऑफ द मून, और वी नो नथिंग अबाउट द मून of 1974. But in case of my opinion, I will say that
एक्चुअली में मून लैंडिंग्स हुआ था, क्योंकि आप सोच के देखो उस समय एक कोल्ड वॉर था, और कोल्ड वॉर मतलब एक वॉर, रियलिटी में वॉर, राइट। और उस समय सब स्पेस रेस में लगे थे कि कौन आगे बढ़ेगा, कौन स्पेस को विन करेगा। तभी अगर कोई फर्स्ट मून के अंदर लैंडिंग कर दे तो उसके बाद तो रेस ख़त्म हो गया, और आपने तो क्लियर विनर जान चुके हो कौन हुआ था उसके बाद। और उसके साथ एक प्रूफ भी है कि रशियन या उसके सोवियत यूनियन उस टाइम पे ने खुद एक्सेप्ट किया था अपने खुद एक डॉक्यूमेंट में। तो इससे भी क्लियर साफ होता है कि मून लैंडिंग्स एक्चुअली में हुए थे। तो ये कॉन्स्पिरेसी एकदम वेग है। एंड विद दिस एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि देयर आर सर्टेन थिंग्स, जैसे फॉर एग्जांपल कैलाश मानसरोवर कॉन्स्पिरेसीज, इंडो पाक कॉन्स्पिरेसी, इंडियाज़ ओन एरिया 51, गुमनाम बाबा, एरिया 51, ये सब शायद सच हों। इसके बारे में जो भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, क्योंकि ये हमसे छुपाया जाता है कि ताकि गवर्नमेंट या हमारे इंडिया की गवर्नमेंट हो या आउटर गवर्नमेंट या मतलब वेस्टर्न गवर्नमेंट, सब चाहती है कि ये पब्लिक डोमेन में ना हो, क्योंकि ये शायद अगर बाहर आ गए तो कम्युनल राइट्स या कुछ भी टेंशन आ जाए इन कंट्रीज़ में, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ आपका थॉट्स क्या है आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अंटिल दैट कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, पढ़ते रहो, सीखते रहो। थैंक यू। जय जगन्नाथ। साइनिंग ऑफ।